ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम रिवर्सल में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हमें ब्रेकआउट में ट्रेड करना पड़ता है। तो ब्रेकआउट में अगर हमें ट्रेड करना है तो ज़्यादातर ब्रेकआउट तो फेल ही होते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे ट्रेड करें, कैसे पहचाने कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि किस किस वजह से ब्रेकआउट फेल होते हैं, जिससे आप अपना स्टॉप लॉस भी बचा सकते हो और अपना एनर्जी और टाइम भी बचा सकते हो। तो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। Why breakouts are failure? There are multiple reason behind this. तो इस वीडियो में हम सिर्फ 5 रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे जिस वजह से ब्रेकआउट फेल होता है। तो ब्रेकआउट एक्चुअली क्या होता है? ज़्यादातर ट्रेडर, मैं भी ब्रेकआउट में ट्रेड करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ब्रेकआउट में मोमेंटम मिलता है। तो ब्रेकआउट क्या होता है एक्चुअली? जैसे कि ये एक स्टॉक्स है, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी ब्रेक कर रहा है, किसी भी वजह से वो वहाँ ऊपर तक नहीं जा पाए और वहाँ से वो नीचे आएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है या फेक आउट हो चुका है, जिसके वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट फेल एक्चुअल में क्यों होता है, तो इसमें हम सिर्फ 5 रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला रीजन आता है कि लिक्विडिटी हंट। लिक्विडिटी हंट का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि यही अगर हम एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट था वो 100 में था, ठीक है, तो ये स्टॉक्स 50 तक आया, मतलब इसका 50% करेक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 50 से 100 तक गया तब क्या, जो छोटे प्लेयर होते हैं जैसे कि रिटेलर होता है वो लोग अपना बाइंग इनिशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है, सबको ब्रेकआउट में करना है। तो क्या होता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको तो पता है कि जो एक्चुअल में रिटेलर है वो कहाँ बाइंग करेंगे, उनका स्टॉप लॉसेस क्या होगा, तो उनको सब पता होता है। तो वो क्या करते हैं जब स्टॉक्स ऊपर जाता है, ब्रेकआउट कर देते हैं, तो वहाँ से वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बड़े पैमाने में शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकआउट फेल होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। जैसे कि अगर मैं 100 पे बाई कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस 98 रहेगा, 95 रहेगा, नहीं तो 90 रहेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं रहेगा, उसके बीच में ही होगा, 10 पॉइंट के बीच में। तो इसमें क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉसेस हिट होगा या सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए क्योंकि ऊपर से शार्प फॉलिंग आया है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो ये होता है लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट कि बड़े प्लेयर को पता होता है कि कहाँ पे क्या है, जिसकी वजह से वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, नहीं तो बड़े पैमाने में शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से फेक आउट होता है, नहीं तो ब्रेकआउट फेल होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात करें तो ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं है तो ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। वॉल्यूम का मतलब सभी को पता है कि वॉल्यूम हमें बड़े प्लेयर का फुटप्रिंट बताता है। तो अगर आपको चार्ट में कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो आपको उसमें नहीं जाना है। तो वॉल्यूम इंटरेस्ट बताता है कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आप देखना, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो चीज़ों को तो आपको देखने को मिलेगा कि जब ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक्स, उस स्टॉक्स में हमें बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम देखने को मिलता है। और फाइनली जब ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट वॉल्यूम भी बहुत शार्प देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट फेल नहीं होता। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें अगर किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी ट्रेड में स्पेशली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो हमें वॉल्यूम हमेशा लगाना है। वॉल्यूम हमेशा लगा के उसको ऑब्जर्व करना है कि ये वॉल्यूम बन रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं बन रहा है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन आएगा कि मार्केट कंडीशन इज नॉट फेवरेबल। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट का कंडीशन ही सही नहीं है, मार्केट अगर साइडवेज है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, तो आपका ब्रेकआउट फेल होगा। तो ये मैंने बहुत बार बोली है कि मार्केट का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि डायरेक्शन ही सही नहीं है। तो जब आप देखना कि मार्केट बियरिश में चल रहा है, मार्केट में ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो हमारे ज़्यादातर ब्रेकआउट ट्रेड जो होते हैं वो फेल होते हैं। कोई इंटरेस्टेड नहीं है ब्रेकआउट में ट्रेड करने के लिए। सब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, डर लगता है सबको, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। या लोग क्या करते हैं, ट्रेड ही नहीं लेते हैं या शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। फिर आगे है कि न्यूज़ और इवेंट्स। ये जो न्यूज़ और इवेंट्स है ये मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देता है। अगर आपने कभी ट्रेड किया होगा बजट के दिन या इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह का कैंडल बनता है। तो उस टाइम पे ज़्यादा ब्रेकआउट या ब्रेकआउट फेल ज़्यादा होता है क्योंकि आप देखना वहाँ पे लिक्विडिटी हंट का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक्चुअली होता है। क्योंकि आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे ऐसे कैंडल बनेंगे, विक ज़्यादा जिसमें है उस तरह का कैंडल बनेंगे, बॉडी नहीं होगा, ऊपर भी लिक्विडिटी स्वैप करेगा, नीचे भी करेगा, मतलब दोनों तरफ से स्टॉप लॉस हंट करेगा, जिसके वजह से ब्रेकआउट फेल होता है। फिर पोर लेवल सिलेक्शन।
हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट लेवल है या ये ब्रेकआउट लेवल नहीं है, तो हमारा जो सिलेक्शन लेवल वो हमें नहीं पता एक्चुअल में कौन से लेवल पे ब्रेकआउट होने वाला है। हम कहीं भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मतलब ये जो हमारा लाइन ड्रॉ का जो स्किल है बहुत पुअर है, जिसके वजह से हम सही जगह पे लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेड जो है वो ब्रेकआउट फ़ेल कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली एक चार्ट पे दिखाऊँगी, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और एक ऐसा चार्ट दिखाऊँगी जहाँ पे ब्रेकआउट फ़ेल हुआ है, ठीक है? तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकआउट फ़ेल वाला चार्ट, ठीक है? तो ये है एक स्टॉक्स है, ब्रेकआउट फ़ेल हुआ है। अब अगर हम इसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, इसको मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे लगाया है, ठीक है? पहले मैं इसका आरएसआई ऑफ कर देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे लगा है, तो मैं यहाँ पे अगर लगाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आईपीओ लिस्ट हुआ था 2006 में, 2006 आप सोचो। फिर से ट्राई किया वही लेवल से, अगर हम यहाँ पे लगाए एक्चुअल जो लेवल है 2006 में इसका आईपीओ लिस्ट हुआ, फिर से इसने ट्राई किया 2008 में, मतलब 2 साल बाद उसने ट्राई किया, फेल हो गया, ठीक है? तो ये होता है ब्रेकआउट फेल। फिर से ट्राई किया 2011 में, फिर से ट्राई किया, बहुत टाइम कंसोलिडेशन भी हुआ बट ब्रेकआउट फेल। देन अगेन स्टार्ट कंसोलिडेशन। बहुत सारी चीज़ें होती है एक कंपनी में जिसकी वजह से ऐसा होता है। फिर आपने देखा बहुत अच्छा बेस भी बना है यहाँ पे, अगर हम अच्छे से एनालिसिस करें तो ये बेस, ये एक मेटल सेक्टर का स्टॉक्स है। स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकते बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से होता है। फिर फाइनली 2000 कितने में, 25 में, मतलब अभी नवंबर में ट्राई किया इसने। तो अभी क्या हुआ, आप अगर अच्छे से नोटिस करो तो यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका है इसका। ये इसने ब्रेकआउट दिया था, मतलब 60 लेवल पे क्रॉस किया बट ज़्यादा नहीं चल पाया। 73 इसने हाई लगाया, फाइनली ये अभी नीचे चल रहा है, मतलब इसने ब्रेकआउट फेल कर दिया। तो अगर हम इस चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्या हुआ इस चार्ट में। इस चार्ट का जो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर है बहुत सालों के बाद है, मतलब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अगर ये चलता है तो बहुत सही चलेगा। मैंने ऐसे बहुत वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बोला है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट बहुत सही होते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पर अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो ये हमने लगाया है। तो यहाँ पे अगर हम और चीज़ भी देखें तो यहाँ पे आप देखो नो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे। बीच बीच में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अगर आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ, फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हुआ, बट यहाँ पे फाइनली नहीं हुआ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स है, ये जो स्टॉक्स है वो सर्किट लगाता है, तो सर्किट लगाने वाले स्टॉक से तो हमें दूर रहना चाहिए, बिकॉज़ बाइंग तो हो जाएगा बट आप सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कैंडल भी आप देखो, मतलब बीच-बीच गैप गैप करके कैंडल बन रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन भी किया, अगर हम देखें 1, 2, 3 4, 5, मतलब 5 वीक तक सस्टेन किया, फिर फाइनली वहाँ से भी मतलब 60 लेवल से नीचे आ गया। अगर किसी ने 60 में बाय किया तो मे बी 73 में ऑब्वियसली एग्जिट नहीं किया होगा, अभी रुका हुआ है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो डेली टाइम फ्रेम पे होगा, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो मैंने बोला है अभी कि ये जो स्टॉक्स है ये क्या कर रहा है, सर्किट दे रहा है। देखो आप यहाँ से कंटिन्यूसली सर्किट मार रहा है, ठीक है? 36 लेवल से सर्किट सर्किट सर्किट, बाइंग भी नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अगर सर्किट में है स्टॉक्स। तो हम देखें अगर 73 से ये नीचे आया, 73 से नीचे आया, फिर थोड़े दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, 5 वीक्स तक कंसोलिडेशन हुआ। फाइनली अभी नीचे नीचे भी शायद थोड़ा बहुत सर्किट लगाया होगा, हाँ, ये 1-2 सर्किट लगाया, अभी ये नीचे चल रहा है, अभी कंसोलिडेशन पे है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो सर्किट में हमें 1-2 वॉल्यूम दिखे, बट एक्चुअल में अभी तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो ये होता है एक्चुअल में ब्रेकआउट फेल। अगर हम और भी चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें और भी देखने को मिलेंगे कि ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। तो ब्रेकआउट फेल की सिर्फ टेक्निकल रीज़न भी नहीं होता है, फंडामेंटल रीज़न भी होते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल अच्छे से आपको पढ़ना आता है तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में एक्चुअल में हो क्या रहा था। बेस तो बनाया इसने, चेंजिंग हुआ, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये मेटल सेक्टर का स्टॉक्स है। वैसे तो स्ट्रक्चर सही है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला था बट ब्रेकआउट फेल कर गया। मैं अभी आपको और एक चार्ट दिखाती हूँ जो ब्रेकआउट किया है, ठीक है? ब्रेकआउट करके अभी तो ऊपर है, फाइनेंस सेक्टर का एक स्टॉक्स है।
तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक्स है। अगर हम इसका देखें तो इसका ओपनिंग कब हुआ था, मतलब आईपीओ 2011 में हुआ था, फिर कंसोलिडेशन किया, फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत सही सही से मूवमेंट किया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद आप देखो फिर से जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर इसने फाइनली हाई लगाया कितने में, 184। आपको लग रहा होगा कि पहले से ड्रॉ है, तो मैं ड्रॉ करती हूँ, मतलब चार्ट को, हर एक चार्ट को एक एक बार देखती रहती हूँ, तो ड्रॉ कभी कभी मैं कर लेती हूँ और कभी कभी मैं डिलीट भी कर देती हूँ। तो ये पहले से है तो हमें इसके लिए आसानी हो रही है। तो अगर हम इसका वो देखें, मतलब एक्चुअल में कितने में लगाया था, 2017 में इसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद अगर हम अच्छे से नोटिस करें तो वो कंटिन्यूअसली नीचे आई है स्टॉक्स। नीचे आके इसने लो कितना लगाया, 45 लो लगाया। फिर कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद देखो ये इसका पैटर्न जो बहुत सही पैटर्न बना, कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ये कैप एंड हैंडल पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर दिया। तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पहले ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है, लेकिन बाद में अगर हम अच्छे से नोटिस करें कंसोलिडेशन बन के ये पूरा कप का पैटर्न बना है। तो ये ऑलमोस्ट बहुत सालों के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, बहुत मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये एक पैटर्न बनता है, कप एंड हैंडल पैटर्न। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम बहुत सही वॉल्यूम बना और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट फेवरेबल में था, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर सही था, फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छे से मूव किया। अगर आप इसका वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इसका इंक्रीज हुआ, अगर आप देखो। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें, डेली टाइम फ्रेम पे हमें सही वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। अभी भी अगर हम देखें तो अभी तो ऊपर चल रहा है, फिर भी हमें अच्छे वॉल्यूम इस पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आप देखो कंटिन्यूअसली अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो हमें ये जानना होगा कि अगर कोई भी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहा है तो रीजन क्या क्या है। पहला है कि आपको जो ब्रेकआउट है वो टाइमिंग कितने में है, कि उसका टाइम कितने टाइम के बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है, और उसका कैंडल कैसा बन रहा है, क्लोजिंग कैंडल कैसा बन रहा है। अगर क्लोजिंग कैंडल ऊपर से वीक है तो वहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर रेड कैंडल बन रहा है तो ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। और वॉल्यूम अगर नीचे नहीं है तो ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। ये आपको सारी चीज़ें देखनी है, मार्केट भी फेवरेबल होना चाहिए, डायरेक्शन क्या है, सारी चीज़ें देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये ब्रेकआउट होने वाला है, सारी चीज़ें अच्छे हैं, तब आपको जाना है। ऐसे नहीं कि अभी हाँ ब्रेकआउट करने वाला है, हम घुस जाते हैं तो उसमें लॉसेस होंगे। छोटे स्टॉप लॉस लगा के अगर हम कर सकते हैं तो कहीं भी हम ब्रेकआउट भी कर सकते हैं, बट मार्केट का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट का कंडीशन अगर सही है तो ज़्यादातर ब्रेकआउट चलते हैं, अगर कंडीशन अच्छे नहीं है तो ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो हमने ऑलमोस्ट 5 रीजन डिस्कस किए हैं कि पहला लिक्विडिटी हंट, ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम अगर नहीं है, मार्केट का कंडीशन फेवरेबल में नहीं है, न्यूज़ या इवेंट है, अपना जो लेवल वो अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से करते हैं तो हम अच्छे ब्रेकआउट्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हो आपका, आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आपके जो ब्रेकआउट वाले ट्रेड है वो फेल होते हैं या सही से चलते हैं, अपना व्यू बता सकते हो। थैंक यू।